Hello everyone. Hello, 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 hello. Good morning, sir. Good morning, good morning. Very good morning सभी का बहुत बहुत स्वागत. तो आई होप सब अच्छे हो, बढ़िया हो, जिंदा हो. तो चलिए भाई शुरू करते हैं. सर आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. हेलो. आ तो रही है. ये सर चलो. हाँ जी. आपको याद होगा कल जो हम कर रहे थे, एक हमने स्टोक्स लॉ किया था. विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी और टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ई. यही था फॉर्मूला. याद करो भाई. टर्मिनल वेलोसिटी यही फॉर्मूला है ना. अच्छा जी. एक क्वेश्चन भी हमने इस पे किया था. एक क्वेश्चन और करो भाई. क्वेश्चन नंबर बोलना. क्वेश्चन नंबर 11 11 11. सर कल तो पेपर टफ था. टफ ही होता है यार. करो भाई. करो भाई करो. बताओ फिर. मनोभव. सही है बेटा. एब्सोल्युटली राइट.
आर्यन सही है। भूमि रॉन्ग आंसर। देखो भाई, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, पहली बात ये है कि हमें रेडियस देखना है। अब 8 ड्रॉप्स हैं, इसलिए एक जैसे होंगे क्योंकि और कुछ गिवन है हमें। इंडिविजुअल ड्रॉप की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ऑब्वियसली एक ही स्पीड दे रखी है तो एक जैसे ही होंगे। ठीक है ना, तो ये मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। इनका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर अज्यूम कर लो। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली पानी तो उतना ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम सेम रहेगा। ये मिलके एक बड़ा बना रहे हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये बन गया 8r³ इज इक्वल्स टू कैपिटल R³। तो कैपिटल आर हमारे पास आ गया 2r, है ना, 2 इंटू आर। ठीक है, तो अब जो टर्मिनल वेलोसिटी vt1 है, ठीक है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू r²। और बड़े की जो टर्मिनल वेलोसिटी vt2 है, दैट इज कैपिटल R²। तो vt2 बाई vt1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। सो कैपिटल R² यानी कि 4 स्मॉल r², दैट इज 4। इनका रेशो 4 आ गया, तो vt2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू vt1। vt1 1 हो गया, तो दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो अगर इंडिविजुअल ड्रॉप छोटे वाला 1 मीटर पर सेकेंड से गिरता है तो पूरा बड़ा ड्रॉप 4 मीटर पर सेकेंड से गिरेगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? एनीवन? बड़ा ड्रॉप बड़ी वेलोसिटी, छोटा ड्रॉप छोटी वेलोसिटी। आई होप समझ में आ गया हो। चले आगे। आगे चले भाई। ओके, राइट। आगे बेटा पॉइज़िली फॉर्मूला फॉर फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप। पॉइज़िली फॉर्मूला फॉर अ फ्लूइड फ्लो इन पाइप। ठीक है, क्या मतलब है इसको समझो बेटा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, मान लो कि एक पाइप है हमारे पास। ठीक है, ये अभी तक जो बात हो रही थी इससे पहले, इस टॉपिक से पहले, विस्कोसिटी से पहले, ठीक है ना, विस्कोसिटी से पहले हम फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे थे। अभी जो बातें करते हैं हम सारी फ्रिक्शन के साथ करते हैं। ठीक है ना,
तो इधर जो प्रेशर है मान लो पाइप पे वो P1 है और इधर प्रेशर P2 है और लिक्विड मान लो कि इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। लिक्विड मान लो कि इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर लिक्विड इस तरफ फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर, है ना, मैं लिख देता हूँ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर P1 टू लो प्रेशर P2, ठीक है जी। एंड दिस इज द लेंथ, ये लेंथ होगी, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया ईटा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे P1 माइनस P2, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया, प्रेशर डिफरेंस, इसको P लिख देते हैं। इसी P को अगर मैं L से डिवाइड कर दूं तो दिस टर्म इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। आपको याद होगा एक टर्म बताई थी मैंने आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एक टर्म जो आगे हमें आएगी अगले चैप्टर में, हीट वाले चैप्टर्स में, वो आएगी टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, यानी कि किसी चीज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जनरली लेंथ के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होता है उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। तो प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उसे प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाएगा, यानी कि P बाई एल, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप ये कहो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना। तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना। कितने रेट से प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज होने का रेट ज्यादा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर प्रेशर चेंज होने का रेट ज्यादा है तो इसका मतलब लिक्विड का फ्लो भी ज्यादा है। अगर प्रेशर उतना चेंज नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो लिक्विड का फ्लो भी कम हो जाएगा। अगर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा तो लिक्विड का फ्लो भी नहीं होगा, ठीक है जी। और रेडियस पे डिपेंड करता है और ईटा पे डिपेंड करता है। क्या चीज, लिक्विड का फ्लो, ठीक है ना, बी डॉट, ठीक है ना, डीवी dt भी बोलते हैं, इसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ये वेलोसिटी नहीं है बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, ठीक है जी, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। चलो अब इसकी डेरिवेशन करेंगे बेटा विस्कोसिटी के साथ। आपको याद है वॉल्यूम फ्लो रेट को एरिया इनटू वेलोसिटी लिखते थे, याद है ना। वॉल्यूम फ्लो रेट को एरिया इनटू वेलोसिटी लिखते थे। अभी बेटा नहीं, अभी वैसे नहीं लिखना, क्योंकि अब विस्कोसिटी कंसीडर करनी है साथ में। अगर अब साथ में विस्कोसिटी कंसीडर करनी है तो इनकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो चीजें हमने यहाँ पे सोची हुई हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं। अब इसकी भी डेरिवेशन यूनिट एंड डायमेंशन की तरह है भाई। v डॉट इज प्रोपोर्शनल टू p बाई एल की पावर a, ईटा की पावर, सॉरी रेडियस लिखा था ना, r की पावर b और ईटा की पावर c। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। p बाई एल प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर बाय लेंथ, ठीक है। डायमेंशंस पुट कर रहा हूं भाई मैं। वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा, वॉल्यूम बाय टाइम, मास का 0, लेंथ का क्यूब, टी की पावर -1, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। इधर प्रेशर बाय लेंथ बेटा, प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर का क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं m l-1 t-2 होता है बेटा, ठीक है ना। यही होता है फोर्स अपॉन एरिया। कर सकते हो अगर आपको नहीं याद तो, फोर्स अपॉन एरिया कर लो, प्रेशर आ जाएगा, उसको फिर लेंथ से डिवाइड करना है, तो प्रेशर का यही आएगा, देख लो जरा, है ना। और रेडियस इसकी पावर b, और ईटा तो कल निकाला था बेटा, समझ रहे हो, ये ईटा हो गया।
ग्रेट। सो m0 l क्यूब t माइनस 1। तो मास को इकट्ठा करते हैं a प्लस सी, ठीक है ना। इधर लेंथ को इकट्ठा करो -2a प्लस बी माइनस सी, -2a माइनस सी, ठीक है ना। ये टाइम का हो गया जी। तो इक्वेट कर लो चीजों को, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। a प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो साथ में आ गया -2a माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। टाइम को इक्वेट कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो इससे आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस सी, इसको इसमें पुट कर दो, क्या बना, देखते जाओ। c की वैल्यू -1, इधर ले आओ, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है ना। अब बचे क्या, एक इक्वेशन बची अब, बाकी सब सॉल्व हो गया बेटा। देखो -2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल 3, पुट -2 प्लस बी माइनस -1 इज इक्वल 3। तो -2 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ गए? इज दैट क्लियर? लिखो फटाफट, एक बार लिख लो, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं फाइनल, ठीक है ना। फाइनल फॉर्मूला अगले पेज पे लिखेंगे, अब ये चल रहा है, ठीक है ना। हमने डेराइव कर लिया, और इसी तरीके से डेरिवेशन बेटा हमारे सिलेबस में है। वैसे सिलेबस इसकी जो डेरिवेशन है वो एक्चुअल भी होती है, ठीक है ना, लेकिन उतने पे हमें जाना नहीं है भाई, वो नहीं जाना, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है वही कर ले, बहुत है। करो भाई फटाफट। चलो जी, तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू P बाय L की पावर 1, ठीक है जी, और B की पावर 4 यानी कि रेडियस की पावर 4, और ईटा की पावर -1।
ईटा नीचे चला गया बेटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट पाई बाई 8। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो पाई बाई 8 होता है बेटा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया हमारे पास पाई पी आर रेज टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। पाई पी आर रेज टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। फॉर्मूला याद रहेगा? बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा भाई, याद रहेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। पाई पी आर रेज टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। देखो भाई ध्यान से देखो, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना ही ज्यादा, रेडियस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना ही ज्यादा। रेडियस जितना ज्यादा भाई आप खुद सोचो, ठीक है ना, दिमाग से सोचा करो थोड़ा सा कि भाई रेडियस जितना ज्यादा है ऑब्वियसली पाइप उतनी मोटी होगी, और पाइप जितनी मोटी होगी तो वॉल्यूम फ्लो उतना ही ज्यादा आएगा। ईटा जितना ज्यादा होगा तो वॉल्यूम फ्लो उतना कम होगा, ठीक है ना। ईटा जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम फ्लो उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि ईटा ज्यादा होना मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है भाई। विस्कोसिटी ज्यादा है तो लिक्विड को मूव करने में दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो फ्लो क्या हो गया? कम हो गया भाई। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें याद रखिएगा भाई। तो खुद भी थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है, कि फॉर्मूले से जो बन के आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाना है कि यार ये ऐसा ही आना चाहिए ना, ठीक है ना। चलो पावर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रेशर का स्क्वायर आएगा क्या आएगा, वो तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें तो हम पता कर ही सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टाइम्स वॉल्यूम फ्लो रेट becomes if radius and length of the pipe is doubled? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस था ना? हाँ बिल्कुल। करो भाई। हाँ जी रिद्धि सही है, अक्षांश रॉन्ग आंसर। हाँ जी आंसर सही है। आर्यन सही है बेटा। खुशी सही है। भूमि सही है। आसान है क्वेश्चन यार। जैसनवी सही है बेटा, बहुत आसान है।
सात्विक रॉन्ग आंसर। भाई बहुत सिंपल है, देखो वॉल्यूम फ्लो रेट जो प्रोपोर्शनल है, हाँ जी तरनवीर ठीक है, वो रेडियस का 4 डिवाइडेड बाय लेंथ है ना, उसके प्रोपोर्शनल है। बाकी सारी चीजें तो नहीं चेंज कर रहे बेटा, प्रेशर डिफरेंस के बारे में कोई बात नहीं हुई, ईटा के बारे में कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना, तो रेडियस और लेंथ के बारे में ही बात हुई है, जो भी बात हुई है, ठीक है ना। तो ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, और ये भी डबल हो गया, तो ये 16r⁴ अपॉन 12 इन 8r⁴/L, समझे हो। तो इसका मतलब 8 गुना होगा ये, है ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट बिकम्स कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है जी, 8 गुना वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, रुशिका सही है बेटा। सो वेरी 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 इजी क्वेश्चन। चलें आगे। Yes, sir. Okay. सर हाँ जी, रेडियस के चेंज होने का प्रेशर पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा? प्रेशर डिफरेंस तो अप्लाई करना पड़ता है ना बेटा, वो तो हम अप्लाई करेंगे। जब तक गिवन नहीं होगा तो नहीं लगाना, रेडियस जैसे बढ़ रहा है फिर भी तो नहीं। गिवन गिवन होगा बिल्कुल, ओके सर। क्योंकि बेसिकली प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ता है ना, अपने आप तो ऐसे क्रिएट होता नहीं है, ठीक है, तो वो वाली बात है। देखो भाई, पाइप के अंदर लिक्विड का फ्लो करना इज इक्विवेलेंट टू किसी वायर के अंदर चार्ज का फ्लो करना, ठीक है ना। पाइप के अंदर किसी लिक्विड का फ्लो करना इज इक्विवेलेंट टू किसी पाइप के अंदर, सॉरी, लिक्विड का फ्लो करना इज इक्विवेलेंट टू किसी वायर के अंदर चार्ज का फ्लो करना। यहाँ पे फ्लो करता है चार्ज, ठीक है ना, तो दैट इज आई, ठीक है ना। आई होता है dQ/dt या डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। ये बचपन में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसके रेट को करंट कहते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ना, तो दैट इज dV/dt, ठीक है ना, या फिर डेल्टा V/ΔT। इसके रेट को वॉल्यूम फ्लो कहते हैं। ये चार्ज का फ्लो है और ये पानी का फ्लो है, ठीक है ना। दोनों में रिलेशन देखो भाई, ये चार्ज का फ्लो, ठीक है ना, और दूसरा पानी का फ्लो। चार्ज का फ्लो क्यों होता है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। VA माइनस VB, इसको V लिखते हैं भाई, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरी साइड प्रेशर डिफरेंस होता है P1 और यहाँ पे P2, और P1 माइनस P2 को हम P लिखते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
सिमिलरली हम इसी आर्गुमेंट से यहां पे भी चल सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट का हमारा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट का हमारा फॉर्मूला है पाई पी आर रेज टू पावर 4 पाई पी आर रेज टू पावर 4 बाई 8 ईटा एल। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8 ईटा एल बाय पाई आर रेज टू पावर 4। ठीक है जी, 8 ईटा एल बाय पाई आर रेज टू पावर 4। तो इसमें जो ये है, ठीक है ना, 8 ईटा एल बाय पाई आर रेज टू पावर 4, तो इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसको आप आर एच बोल सकते हो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो आर एच टर्म है, यू कैन कॉल इट हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आर एच इज इक्वल्स टू 8 ईटा एल बाय पाई आर रेज टू पावर 4। ये एक हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर एच का, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, ये जो है इसको नाम दिया गया है। तो होप ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, तो ये इसका नाम गिवन है आपको। तो वॉल्यूम फ्लो रेट और हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस आपस में रिलेटेड हैं। करंट यानी कि चार्ज का फ्लो रेट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये आपस में रिलेटेड है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो करता है, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है जिसको हम करंट कहते हैं, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो करता है जिसको हम वाटर का फ्लो कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। सो अल्टीमेटली चीजें सेम ही है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि इसका फॉर्मूला रो एल बाय ए होता था, याद है, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता था। तो कुछ कुछ वैसा सा नहीं दिख रहा फॉर्मूला इसका भी, है ना, कुछ कुछ सिमिलर टाइप है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन आप देखो ये रो एल बाय एरिया होता था, एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो लेंथ भी है ना, लेंथ इधर भी है, ईटा की जगह पे यहाँ पे रो आ गया, ये रेजिस्टिविटी होती थी, ये विस्कोसिटी है, 8 तो चलो आ गया, अलग आ गया, पाई भी था, यहाँ पे आर की पावर 4 है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है। तो कुछ कुछ फॉर्मूला मिलता जुलता है, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली, बट फॉर्मूले की कुछ कुछ चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है ना, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस की फॉर्म में हम इसको सोच सकते हैं। और हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 8 ईटा एल बाय पाई आर रेज टू पावर 4। बाकी लिखने का तरीका है, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात एक बात याद ना, ऐसे करो या ना, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई आप इस पाई बाय टू पावर 4 को इसके नीचे रखो या उठा के ऊपर ले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो भाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आंसर ने तो वही आना है। ठीक है ना, ये तो जस्ट हमारा तरीका है, हमारे मन को समझाने की बात है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो फटाफट।
चलें जी। Yes, sir. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था बेटा। क्वेश्चन नहीं है वैसे बेसिकली, चलो कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्या है सिस्टम देखो जरा। Three identical pipes AD, DB and DC have a junction D, ठीक है ना। If PA is equals to 4P naught, PB is equals to 2P naught and PC is equals to P naught, find pressure at junction, pressure at junction, that is ED। करो, निकालो भाई, जंक्शन पे प्रेशर बताना है हमें। लिक्विड इनके अंदर है, वाई शेप है बेटा, वाई की शेप में लिक्विड है, फ्लो कर रहा है। आपके घरों में भी ऐसी फिटिंग होती है कि नहीं होती? एक पाइप से पानी आता है, दो हिस्सों में बट जाता है ना। वायर्स में भी ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, एक वायर से करंट आता है, दो में बट जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम तरीका है भाई, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से सोचो, ठीक है ना। मतलब एनालॉजी से सोचोगे, आप देखो कि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का मतलब होता है कि उसके तरीके से, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता, सिमिलर टाइप, उसको एनालॉजी कहते हैं। जो चीजें होती तो डिफरेंट हैं लेकिन उनका कंसेप्ट मिलता जुलता होता है, उसको एनालॉजी कहते हैं।
चलें जी। हाँ जी रुद्राक्ष, कोई बात नहीं बेटा, सोचते हैं। हाँ जी, एनीवन हु हैज डन दिस क्वेश्चन? चलो, कर रहे हो कोई भाई? भूमि सही है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। कोई और बताना चाहे? देखो बेटा, सबसे पहले आप अज्यूम करो, अज्यूम द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो, ठीक है ना। अज्यूम, पहला स्टेप ये है, अज्यूम द डायरेक्शंस ऑफ फ्लूइड फ्लो। कोई भी डायरेक्शंस अज्यूम कर लो। हमने कौन सी करी है? ए से डी जा रहा है, फिर डी से बी जा रहा है, और वो दोनों आगे डिवाइड होके डी से सी भी जा रहा है। बेटा हो सकता है एक आधी डायरेक्शन हमने गलत मानी हो, समझ रहे हो सकता है, सॉरी ये तो ऐसे ही है, मतलब हो सकता है ये वाले से हो सकता है ना कि इधर ये दोनों मिलके इधर भेज रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई जो हमने माना है वही सही हो, वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड का जब तक हम जंक्शन का प्रेशर नहीं निकाल लेते ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि कहां से कहां एग्जैक्टली फ्लो हो रहा है। लेकिन हाँ, इतनी बात कन्फर्म है भाई कि ये 4P0 है, तो ये हाई प्रेशर है, और ये दोनों लो प्रेशर है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। बीच में क्या होगा वो नहीं पता हमें, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट मैं V1 डॉट मान लेता हूँ, ये वॉल्यूम फ्लो रेट V2 डॉट मान लेता हूँ, और ये वाला वॉल्यूम फ्लो रेट V3 डॉट मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो V1 डॉट इज इक्वल्स टू V2 डॉट प्लस V3 डॉट। रिधि सही है बेटा? तो V1 डॉट इज इक्वल्स टू V2 डॉट प्लस V3 डॉट। ये किसके इक्वल होता है? प्रेशर डिफरेंस। V1 डॉट देखो बेटा, इसका प्रेशर हमें नहीं पता, P मान लो, ठीक है ना, लेट कर लो, PD इज इक्वल्स टू P मान लिया, ठीक है। हाँ, तो ये बन गया बेटा 4P0 माइनस P, हायर माइनस लोअर। हायर माइनस लोअर करना है हमेशा, ठीक है ना, यहाँ पे हमेशा हायर माइनस लोअर करना है, अपॉन बेटा रेजिस्टेंस। ये देखो, अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? 8 ईटा L बाई पाई आर रेज टू पावर 4। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो रेजिस्टेंस सबके लिए क्या होगा? सेम होगा रे। आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। डिवाइडेड बाय आर लिख दूं इनकी जगह पे, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस RH। अब इसमें देखो V2 में P माइनस 2P0, इसकी जगह RH लिख दूं, और यहाँ पे P माइनस P0 और इसकी जगह RH लिख दूं,
बोलो भाई, आर एच कट जाएंगे, क्योंकि बेटा सब कुछ सेम ही है, तो आर एच लिखने में क्या बुराई है? फालतू में हम क्यों पूरा पूरा लिखें? पाई पाई आर रेज टू पावर ए टीटा एल क्यों लिखे पूरा पूरा? क्या जरूरत है लिखने की? कोई जरूरत ही नहीं है। 4p0 माइनस पी इज इक्वल टू पी माइनस 2p0 प्लस पी माइनस p0। तो ये बन गया जी 7p0 इज इक्वल टू 3p। तो p इज इक्वल टू 7p0 बाय 3, यानी कि 2.67p0। ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है ना। दिस इज द प्रेशर ऑफ द जंक्शन। ये जंक्शन का प्रेशर है बेटा। जंक्शन प्रेशर जो है वो 2.67p0 है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, जंक्शन का जो प्रेशर है वो 2.67p0 है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा ये भी पता चल जाता है कि हमारी अज्यूम करी हुई डायरेक्शंस सही थी या गलत थी। ये भी पता चल जाएगा। अब कैसे, वो भी बताता हूं मैं आपको। रुको, अगले पेज पे चलेंगे, ठीक है ना। अगले पेज पे चलेंगे, कुछ और चीज भी देखेंगे। चलें जी, चलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो थोड़ा इसको ना एनालाइज करते हैं हम थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को। फिर इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और निकालेंगे इसी क्वेश्चन में से, ठीक है ना। लेकिन पहले एनालाइज देखते हैं इसको। जैसे हम अपनी घर की फिटिंग्स में होता है बेटा, एक पाइप से दूसरी पाइपें निकल जाती हैं आगे जाके, तो बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है 2.67p0, यानी कि 7p0/3, ठीक है ना। चलो, इसको हमने माना था बेटा v1 डॉट। क्या ये डायरेक्शन सही है? बिल्कुल सही है Yes, sir. है ना। v1 डॉट हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बिल्कुल सही है बेटा। 4p0 में से 7p0/3 माइनस करो अपॉन RH, तो 12 माइनस 7 एलसीएम जब लोगे तो 5p0/3 और डिवाइडेड बाय RH, ठीक है जी। उसके बाद v2 डॉट, इसकी डायरेक्शन बेटा हमने ये मानी थी। क्या ये सही है या गलत है? Sir, सही है. सही है. सही है, ठीक है ना। 7/3 है बेटा जी, ज्यादा है 2p0 से, है ना। तो इसका मतलब सही थी डायरेक्शन। अगर गलत होती तो अपने आप हम उल्टा कर देते, उससे आंसर में फर्क नहीं आता ना। आंसर तो जो आ गया वो उसी हिसाब से आया, वो अपने आप कंपनसेट होके आता है। लेकिन डायरेक्शन फिर फाइनली हमें उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा आंसर गलत हो गया, नहीं। उसका मतलब बस यही होता है कि डायरेक्शन चेंज हुई है, और कुछ नहीं हुआ, आंसर वही है, ठीक है ना। हाँ, तो v2 क्या लिखेंगे? 7p0/3 माइनस 2p0/RH। तो ये बन गया p0/3 RH, ठीक है। सिमिलरली
V3 डॉट 7 P नॉट बाय 3, ये P नॉट है, P नॉट बाय माइनस नॉट बाय आर एच, ठीक है। तो ये बन गया 4 P नॉट बाय 3 डिवाइडेड बाय आर एच, ठीक है जी। अब आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, ये 5 है बेटा, ये 5/3 है, ये 1/3 है, ये 4/3 है। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? V1 डॉट इज इक्वल्स टू V2 डॉट प्लस V3 डॉट, Yes, sir. ठीक है ना? दिस इज वेरीफाइड, यू कैन से दिस इज हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना? नाउ एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फ्लो के बारे में। इफ फ्लो इन, इसको नाम दिए थे ना मैं, ABCD, if flow in pipe AD is 8 लीटर पर सेकेंड, इस पाइप में 1 सेकंड के अंदर 8 लीटर पानी जाता है, ठीक है ना? मीटर क्यूब में कहेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड फ्लो इन पाइप DB एंड DC। DB और DC पाइप्स के अंदर फ्लो पता कीजिए भाई, कितना होगा? विधि मनोभाव सही है बेटा? हाँ जी भूमि सही है। देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, अब ये देखो ये 5 है बेटा, इसमें देखना ये 5 लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि V2 डॉट जो है वो V1 डॉट डिवाइडेड बाय 5 है, और V1 डॉट हमें दे रखा है 8, ठीक है ना? तो 8/5, ये V2 डॉट हो गया हमारे पास 1.6 लीटर पर सेकेंड, ठीक है? दिस इज 1.6 लीटर पर सेकेंड। अब V3 डॉट बचा, तो इसको बेटा इसमें से माइनस कर दो, है ना? 8 में से 1.6 माइनस कर दो तो 6.4 लीटर पर सेकेंड,
कोई दिक्कत? उसी रेशो में है ये देखो, मैं आपको रेशो करके दिखाता हूँ। V2 डॉट और V3 डॉट का रेशो करो बेटा, 1:4 आएगा, बोलो 1:4 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप जब V1 डॉट इज इक्वल्स टू V2 डॉट प्लस V3 डॉट करोगे तो बेटा ये 8 है, ये x मान लो, ये 4x मान लो, तो 8 इज इक्वल्स टू 5x। x कितना आ गया? 8/5 आया कि नहीं आया? बोलो भाई, Yes, sir. है ना। V2 डॉट हो गया x और V3 डॉट हो गया 4x, उसका 4 गुना, तो एक 1.6 हो गया, एक 6.4 हो गया, दोनों का मिला के 8 हो गया। तो ये भी बता सकते हो, आप बता सकते हो कि किस पाइप में कितना पानी गया, ठीक है ना। इधर लिख लो, ये देखो V3 डॉट, किस पाइप में कितना पानी गया ये आप बता सकते हो। तरीके हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको मैंने जिस मेथड से बताया है उसी से सॉल्व करना है। भाई 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, दोनों सॉल्व कर लो, बात खत्म। जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। टोटल 8 है, उनको डिवाइड करना है 1:4 में। एक P0/3 है, एक 4P0/3 है, तो दोनों का रेशो 1:4 हो गया। समझ में आ गया? आ ही गया होगा, उम्मीद तो यही है भाई। चलें आगे। Yes, sir. Force by a moving fluid या moving liquid on a surface. This force is termed as inertial force. देखो भाई, फोर्स बाय अ मूविंग लिक्विड ऑन अ सरफेस, भगवान न करे आपके ऊपर पानी की बौछार हो जाए, ठीक है ना, ऐसा मान लो, ठीक है ना। किसी ने पाइप में पानी लिया, पाइप चला दी, आपकी तरफ चला दी पाइप, तो पानी इतनी स्पीड से आता है आप कि आप जो है फोर्स की वजह से उड़ जाते हो हवा में, बहुत ज्यादा फोर्स होगा। तो हम उसी फोर्स की बात कर रहे हैं कि किसी सरफेस पे अगर लिक्विड पड़े, फोर्स लगे लिक्विड का, तो वो फोर्स कितना होगा, ठीक है जी। और इनर्शियल फोर्स होगा ये, ठीक है ना, ये इनर्शियल फोर्स होगा। इनर्शिया का मतलब मोशन, है ना, मोशन की टेंडेंसी, ठीक है ना, जो भी है, मतलब इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इनर्शियल फोर्स, द फोर्स बाय अ मूविंग लिक्विड ऑन अ सरफेस। तो आप देखो भाई, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तब हमने ऐसे एग्जांपल्स करे थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, याद करना बेटा। मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, और ये मास आ रहा है, ठीक है ना, मास आया, ठीक है ना, और यहीं पे टकरा के यहीं पे गिर गया, ठीक है ना, यहीं पे टकरा के यहीं पे गिर गया, ठीक है जी। तो मास मैं लिख देता हूं, मास फॉल्स ऑफ आफ्टर स्ट्राइकिंग। याद है दीवार वाले क्वेश्चन करे थे, है ना। हाँ, इसकी वेलोसिटी v मान लो, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम 0 माइनस एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज टू टी, दैट इज द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन का जो टाइम है वो टी है,
तो फोर्स हमारे पास आया -mv/t, ठीक है ना। फोर्स हमारे पास आया -mv/t। ये फोर्स किस पे आया? ऑन द बॉल, ठीक है ना। ये फोर्स आया बॉल पे, ठीक है ना। अगर इसका प्लस करेंगे, ऑपोजिट करेंगे तो सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पे आगे लगेगा, बॉल पे पीछे लगेगा। यही सेम चीज लिक्विड के लिए कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब लिक्विड में देखो कि भाई पानी की बौछार हो रही है, ठीक है ना। पानी आ रहा है, टकरा रहा है इससे, और टकरा के वाटरफॉल्स हो, ठीक है जी। पानी गिर गया नीचे, ठीक है ना, फॉल्स हो। तो शुरू में कोई स्पीड रही होगी पानी की, ठीक है ना। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पानी का जिस पाइप से ये आ रहा है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये ए हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए। और इससे टकरा के पानी जो है वो गिर गया, और रो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी इन तीनों चीजों की हमें, ठीक है ना। अब फोर्स कितना है बेटा? फोर्स ऑन वाटर अगर देखा जाए तो वो होगा -mv/t। और अगर मैं फोर्स देखूं वॉल पे, सरफेस पे, तो वो कितना होगा? प्लस mv/t। mv/t, ठीक है, प्लस आ जाएगा। तो इस फोर्स लिख देते हैं, ये एफ निकालते हैं अब हम पानी की फॉर्म में, m/t इंटू वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद करो बेटा, ये मास है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम इंटू वेलोसिटी। ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद करो, वॉल्यूम फ्लो रेट को एरिया इंटू वेलोसिटी लिखते थे, Yes, sir. ठीक है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स आ गया बेटा रो ए वी स्क्वायर। ये छोटे वी और बड़े वी में फर्क देख लेना भाई। छोटा वी वेलोसिटी है, बड़ा वी वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी लिख भी देता हूं मैं, और बड़ा वी वॉल्यूम, ठीक है ना। इस बात का फर्क देख लीजिएगा, छोटा वी वेलोसिटी है, बड़ा वी वॉल्यूम है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया रो ए वी स्क्वायर, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आया है रो ए वी स्क्वायर। याद रखना है भाई अपने को ये। देख लो फटाफट। जल्दी लिखो भाई। आगे चलें? Yes, sir. ओके, मान लो क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ा आसान है। ये सरफेस है, ठीक है ना, फिक्स्ड सरफेस। तो इस पे पानी की बौछार हो रही है,
v वेलोसिटी से, एरिया A, ठीक है ना, डेंसिटी रो। तो वाटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A strikes on surface and moves with same speed, सेम स्पीड से वापस हो जाता है। फाइंड फोर्स ऑन द वॉल, या वॉल या सरफेस। कितना होगा भाई? अरे रॉन्ग आंसर बेटा। भूमि सही है। अक्षांश रॉन्ग आंसर। आदित्य सही है बेटा। कृतिका रॉन्ग आंसर। यार कोई चीज जाके टकरा रही है, ठीक है ना, और टकरा के वापस आ रही है उसी स्पीड से, तो अगर इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम माइनस mv कह सकते हो। मनोभव सही है। तो डेल्टा पीक जो होगा हमारे पास वो -2mv आएगा। तो फोर्स हमारे पास आएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी -2mv बाई टी, ठीक है ना। तो अगर लिक्विड के केस में तो फोर्स ऑन सरफेस, ठीक है ना, वो प्लस हो जाएगा, +2m/t इंटू वेलोसिटी। तो 2 आ गया बस साथ में, मास बाय टाइम तो है ही, इंटू वेलोसिटी। तो मास को लिख लो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम इंटू वेलोसिटी, वही चीज है बाकी तो। एरिया इंटू वेलोसिटी और इंटू वेलोसिटी है ही। तो 2 ρ है, सो दैट इज द डबल फोर्स हो गया। फोर्स कितना लग रहा है? डबल लग रहा है। तो कि चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया, चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया, तो ऑब्वियसली फोर्स क्या हो गया? डबल हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपको मोमेंटम में चेंज देखना है, तो मोमेंटम में चेंज देखोगे तो आंसर आपके सामने पड़ा होगा। तो आई होप इनर्शियल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इस इनर्शियल फोर्स का आगे हम कल एक टॉपिक में यूज भी करेंगे। तो कल हम शुरू करेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन, ठीक है ना। दैट इज द वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, लास्ट टॉपिक ही है हमारा, मतलब उसमें कुछ चीजें हम पढ़ेंगे।
तो 1-2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, बाकी कोशिश करते हैं जैसा भी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर पिछला पेज करना। धृति आप भेज देना बेटा। डन सर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।